जवानों को जहाँ भी ड्यूटी मिलती है वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से लगन के साथ करते हैं, लेकिन होमगार्ड जवानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा भी नहीं मिलती है। अभी मैं बताना चाहूँगा, हमारे होमगार्ड जवानों को विस्थापित केंद्र में रखा गया है जो धुरवा में है, और जवान को जब ड्यूटी के लिए ले जाता है तो उन्हें गाड़ी में ठूस ठूस कर भेड़ बकरी की तरह उनको जगह जगह पोस्ट पे छोड़ा जाता है, और उसकी जानकारी वो मुझे देते हैं, लेकिन वो डर कर नहीं बताते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं, कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना कर दें। अभी जो घटना घटी है, जो सारे मीडिया में और सभी जगह वायरल हुआ है कि हमारा होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी के दौरान उस पर ईंट से वार किया गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। अभी अस्पताल में है और विभाग की ओर से उसे 50,000 रुपये की आर्थिक सहयोग दिया गया, और हम लोग भी अपनी यूनियन की तरफ से उनको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ट्रैफिक एसपी साहब को चाहिए था कि चूँकि वो पुलिस विभाग के अंतर्गत वो ड्यूटी कर रहे थे, तो ट्रैफिक एसपी की तरफ से होमगार्ड जवान को आर्थिक सहयोग देना चाहिए था, जिससे कि हमारे जितने भी होमगार्ड जवान थे सभी का मनोबल ऊंचा रहता और वो और भी जोरदार ढंग से अपनी ड्यूटी करते। लेकिन अभी तक ट्रैफिक एसपी की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग का कहीं भी जानकारी हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, जिस तरह से कहना ये है कि देखिए, अभी जो जिस तरह का अभी प्रशासन का अभी चल रहा है, तो अभी प्रशासन के जो मुखिया जैसे डीजीपी अभी हैं, अनुराग गुप्ता सर अभी हैं, तो उन्हीं को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। तो इस तरह से पुलिस का मनोबल भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि अब उनका जो मुखिया का क्लियर नहीं है कि मुखिया वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस कारण से जवान के मतलब जनता के बीच भी असमंजस बना हुआ है। इस कारण से भी थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, और जो है अपराधियों का, उग्रवादियों का मनोबल जो है कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे, प्रशासन का कार्रवाई जो है वो अभी तक हुआ नहीं, क्या? यही तो सोचने वाली बात है कि जिसका पूरा वीडियो सामने है, जिसका फ़ोटो सामने है, किसने हमारे होमगार्ड जवान के साथ मारपीट किया और उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, और हम लोग और 2-3 दिन देख रहे हैं। अगर गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे उसकी गिरफ्तारी को लेकर। इसके लिए जहाँ तक हम लोग को जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है कि पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवान के साथ इस तरह से मारपीट हुई, और ये सारी जानकारी सबके पास है, सारा फ़ोटो है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये बहुत सोचने वाली बात है प्रशासन के लिए, और सर मानना चाहिए प्रशासन को भी कि अब तक वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो ये पुलिस के कार्यशैली पे भी सवाल उठता है कि आखिर उस पर की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, क्या कारण है कि अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, कैसा छापामारी चल रहा है, कैसा इंटेलिजेंस है कि अब तक उसका गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। परिचय बताइए। राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन।